सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी के समय दो सिख भाई बनवाली और भाई परशुराम हुए हैं, जो कि बहुत बड़े वैद्य थे। वो साध संगत के दुखों को दूर करके रोग रहित कर देते थे। अपना धन खर्च कर दवाई तैयार करते थे तो गुरु अर्थ रोगियों को खिलाते थे। जो बीमार नहीं उठ सकता था और अपने घर पड़ा होता था, उसको उसके घर में जाकर दवाई देते थे तो दवाई की ताकत के साथ मनुष्य को उठाकर बिठा देते थे। बड़े प्रेम के साथ शब्द गाते, फिर अर्थ विचार कर कमाई करते। एक दिन उन्होंने सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमने जाना है कि सतगुरु का शब्द कल्याण बख्शता है। साध संगत की भारी उपमा है। सतगुरु जी ने इस तरह क्यों उच्चारण किया? गुरु जी ने फिर उनको कहा, ये सारे रोगों की दवाई है, तुमने सारी बनाकर घर में रखी है। रोगी दुखी होकर दवाई की इच्छा वाले होकर तुम्हारे पास आते हैं। तुम नसों को देखकर विचार करते हो कि बुखार गर्मी का है, सर्दी का है या कफ करके है। जब अच्छी तरह परख लेते हो तो दवाई दे देते हो। फिर सुख के लिए दवाई सेवन करने का ढंग बताते हो, फिर उसके दुख को दूर करते हो। धीरे धीरे मनुष्य आसान हो जाता है। जो दवाई तुमने रखी होती है, रोगी हृदय में दवाई की इच्छा करके आते हैं और तुम्हें मिलते हैं। वैद्य के बगैर रोग नहीं जाता है। ये सारे निश्चय रूप में जाने। इस तरह ही जो मेरे गुरसिख सिख हैं, वो पहले ये देखते हैं कि सिक्खी देने का कौन अधिकारी है। कर्म, उपासना या ज्ञान जिस तरह का अधिकारी है, उस तरह का ही बयान करते हैं। रैणी बताकर गुणों को देते हैं। वो सिख जल्दी ही कल्याण प्राप्त कर लेते हैं जो अधिकार के बगैर उपदेश देता है। कल्याण तो कहीं पर रहा जबकि क्लेश पैदा हो जाता है। साध संगत की बहुत भारी महिमा है। इसी करके श्री गुरु जी ने उच्चारण किया है। एक तीरथ नाम का सिख था। वो बादशाहों की फौज में नौकरी करता था। वो श्री गुरु हरगोबिंद जी की शरणी आया। हाथ जोड़कर उसने कहा, मैं सारा दिन अपनी किरत करने में लगा रहता हूँ। नाम जपने का कोई समय नहीं मिलता। हमारा उद्धार कैसे होगा? गुरु जी ने मुख से उपदेश का उच्चारण किया। नित्य संतों की सेवा करें, भोजन कपड़े देकर उनको सुख दो। जो गऊ को घास और दान देता है, वही मनुष्य दूध प्राप्त करता है। इस तरह साध की सेवा करो। जैसे कैसे वह जरूर प्रसन्न होंगे। वो उदारता का आसान रास्ता बना देते हैं। फिर भगत ज्ञान को दृढ़ कर लेता है। यह सुनकर वो सिख गुरु जी से पूछने लगा, मैं संत कैसे पहचानूं जिसको देखकर मैं सेवा करूं? तब सतगुरु जी ने उस सिख को विधि बताई। एक राजे ने अभिलाषा की अपनी आंखों से हंसों को कैसे देखे। वो बहुत पंछियों की अपने महलों में सेवा करने लगा। सारे पंछियों को कई प्रकार का चोगा पाता था। देशों विदेशों में से पंछी आते थे। पंछी चोगा चुग कर बहुत जस फैलाते थे और मानसरोवर झील के पास भी जाते थे। हंसों ने सुनकर सभी को कहा, हम भी बादशाह के महलों में जाएंगे। वहां जाकर बहुत श्रद्धा बढ़ाई, जहां पर नित्य पंछी चोगा चुगते हैं। जब हंसों की जोड़ी वहां पर आई तो उन्होंने आकर अपना स्वरूप दिखा दिया। लोगों ने देखकर जब राजे को बताया, राजा प्रसन्न होकर दूध और मोती ले आया तो हंस की जोड़ी के आगे रख दिया। हंस ने दूध और पानी अलग करके दूध पी लिया और मोती खा लिए।
जो गोल बहुत कीमती और अमूल्यक मोती थे वो अपने अंदर से बाहर निकाल दिए। फिर हंस उड़कर अपने देश चले गए। राजे ने बहुत प्रसन्न होकर कीमती मोती उठा लिए। जब उन मोतियों की जोहरी से परख करवाई तो यह पता चला कि राजे के पास जितना भी निजी तान था वो मोती उससे भी कीमती थे। इस करके तुम सभी की सेवा करो, जो तुम्हें आकर मिलेंगे वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे। भाई तीर्थ गुरु जी के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतों की सुखदायक सेवा करने लगा। वाहिगुरु का नाम सिमर के सुख पाता था और अंत समय गुरु जी के पास चला गया। इस तरह ही पावा तीरो नाम का एक सिख उज्जैन में रहता था और अपने घर में गुरु जी की भक्ति करता था, कथा कीर्तन सुनता था और सुनाता था। दोपहर रात को सोकर व्यतीत करता था, 6 पहर भक्ति करता रहता था। साध संगत से मिलकर बहुत बुद्धिमान हो गया था। 6 महीने के पीछे गुरु जी के पास आता था तो दर्शन करके आनंद प्राप्त करता था। एक दिन गुरु जी से पूछने लगा, संतों के क्या लक्षण होते हैं? उस सिख की बात सुनकर सच्चे पातशाह धन श्री गुरु हरगोविंद जी ने कहा, जिसको प्रभु मालिक के नाम के मंदिर की दात मिली है और जो सर्वव्यापक स्वामी का सिमरन करता है, जो पीड़ और खुशी को एक समान जानता है और जिसकी रो रीति पवित्र और वैर रहित है, जो सारे जीवों पर मेहरबान है और अपने 5 प्राण नासिक पापों को काबू कर लेता है, जिसकी खुराक स्वामी की सख्त सलाह है और पानी अंदर कमलवान और माया मंदिर अंदर निर्लय विचारता है, जो दोस्त दुश्मन की एक समान सेवा करता है और केवल स्वामी की भक्ति को प्यार करता है, जो अपने कान से पराई निंदा नहीं सुनता और अपने अहंकार को मारकर सभी की धूड़ बन जाता है। जिस किसी में ये 6 गुण हैं, गुरु जी ने कहा उसका नाम मित्र, संत और पूर्ण मनुष्य है। मन को सदा सिनेमर रखे और अपने आप को सबकी धूड़ समझे, इससे बुद्धिमान परख लेते हैं। वो ही संत बहुत गुणों वाला होता है। ऐसे संतों की संगत से बैड़ी मत दूर होती है और सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर भाई तीरो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर को चला गया। तो उसने संतों वाले सारे शुभ लक्षण धारण कर लिए। इस तरह बहुत सिखों का बुरहानपुर गांव में मेल हुआ। भाई भगवान दास भगत थे, होर बोदला, मलक कटारू, प्रथिमल जनाद, बुद्ध सारू, डलू भगत, स्वामी दास बदावन और सुंदर राग सिख इकट्ठे होकर मिलकर कीर्तन करने लगे। फिर सभी इकट्ठे होकर गुरु जी के दर्शनों के लिए आए। फिर इस तरह बहुत सिखों का बुरहानपुर गांव में मेल हुआ। फिर सभी इकट्ठे होकर गुरु जी के दर्शनों के लिए आए। उन्होंने आकर गुरु जी के दर्शन किए, अनेक प्रकार के उपहार अर्पण किए। सिर धर के गुरु जी के चरण कमलों पर माथा टेका। कई दिन वह गुरु जी के दर्शन करते रहे और जिज्ञासा धारण करके बैठे रहे। कहने लगे, हमें कोई अच्छी मत दो ताकि हम भवसागर से पार हो जाएं। उनकी बात सुनकर श्री गुरु हरगोविंद जी ने कहा, एक अच्छी धर्मशाला बनाओ, वहाँ पर रोज सुबह स्वख्ते आकर मिलो, गुरबाणी को सुनो और सुनाओ, अर्थ विचारो और कथा करो। फिर कमाई को मन में धारण कर लो। आरती के समय चरण कमलों से लगकर अरदास विनती करो और फिर अपने घर को चले जाओ। धर्म की कीर्त करके कभी भी झूठ ना बोले। फिर जब रहरास का समय हो तो रहरास का पाठ करो, पहर रात तक कीर्तन करो, तो अंत में सोहेला साहब का पाठ करो। पहर रात रहते ही स्नान करो, फिर सुखों की खान वाणी को जुबानी याद करो। जिस सिख को भूखा और नंगा देखते हो उसको भोजन वस्त्र दो,
फिर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर मत्स्य संक्रांत, दिवाली और बैसाखी आदि पूर्वों पर गुरुओं की कार इकट्ठी करो और कड़ा प्रसाद तैयार करके सब में बांटो। हमें को छोड़कर अपने मन को सिनेमर करो। इस तरह सदा संत संगत करो। एक बार एक कुएं में बिल्ली गिर गई। पानी कैसे पवित्र हो, एक पंडित से जाकर पूछा। पंडित कहने लगा, बिल्ली को बाहर निकाल लो और फिर 1000 डोल पानी के कुएं में से बाहर निकालो, पानी पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर मनुष्य चला गया और बिल्ली को निकालना भूल गया। बहुत पानी कुएं में से बाहर निकाला, पर बिल्ली की बदबू ना गई। फिर जाकर पंडित को खबर दी, कुएं का पानी पवित्र नहीं हुआ, मैंने कुएं में से बहुत पानी निकाला है। यह सुनकर पंडित ने फिर कहा, लज डोल के साथ कुएं में से पानी निकालो। उस मनुष्य ने बहुत पानी कुएं में से निकाला, पर दुर्गंध ना गई, दुर्गंध उसी तरह ही रही। फिर दोबारा पंडित के पास जाकर कहा कि कुएं में से दुर्गंध नहीं जाती। यह सुनकर पंडित ने जाकर कुएं को देखा, बिल्ली पहले जैसी ही कुएं में पड़ी थी। पंडित कहने लगा, यह तुमने क्या किया है? मुर्दा बिल्ली कुएं में ही रहने दी है, वह तो वहीं पर पड़ी है। जब तक इसे बाहर नहीं निकालोगे तो पानी कैसे पवित्र होगा? सो सिखो, इस तरह तन की हौमे को बुरी समझो जो शरीर में तरी हुई है। जब तक इस हौमे को छोड़ोगे नहीं, तब तक कल्याण प्राप्त करने के बारे में शंका है। इस करके हौमे को छोड़ने के लिए नित्य सुचेत होकर यत्न करो। धीरे धीरे इसका नाश हो जाएगा, फिर तुम्हारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। इस तरह उन्होंने गुरु जी से वचन सुनकर बड़ा आनंद धारण किया और अपने घरों को चले गए और सतनाम का सिमरन करने लगे। जैसे गुरु जी ने फरमाया था उस तरह ही कमाई करने लगे और उनका अंतकरण, अंतर की इंद्रियां पवित्र हो गई। जो जो सतगुरु जी ने रहनी बताई थी वो कुछ ही अपने नगर में जाकर करने लगे। सभी ने जो कल्याण प्राप्त किया और कहने लगे, सतगुरु जी धन है जिन्होंने ये सब सुख दिया है। सासंग जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।